कल मदर्स डे है, लेकिन सच ये है कि कुछ भी चीज़ सेलिब्रेट करने का दिल नहीं कर रहा। हाँ, कल माँ को गले ज़रूर लगाएं और माँ को स्पेशल फील कराएं और माँ को बताएं कि वो कितनी स्पेशल है। मेरे को लगता है कि हर डे ना मदर डे बनाना चाहिए, हर दिन अपनी मम्मी को स्पेशल फील कराना चाहिए। आपको बड़ा अच्छा लगेगा, कर देखिएगा, ज़िंदगी के बहुत सारे सवालों का जवाब आपको मिल जाएगा। लेकिन उससे भी ज़्यादा ज़रूरी कल चीज़ है, कल नरसिम्हा जयंती है। नरसिम्हा जयंती की खासियत ये होती है कि हम इसमें नरसिम्हा भगवान की पूजा करते हैं। याद है ना, होली पर जो मैं आपको प्रहलाद की और उनके पिता की कहानी सुनाती हूँ, हिरण्यकश्यप की, तो उनका वध करने के लिए, हिरण्यकश्यप का वध करने के लिए भगवान विष्णु ने जो रूप धारण किया था, वो रूप था जो है नरसिम्ह भगवान का। नरसिम्ह भगवान की पूजा करने से हमें दुश्मनों से छुटकारा मिलता है, रोगों से छुटकारा मिलता है, मनोबल बढ़ता है और बहुत अच्छा फील करते हैं। हो सकता है आप में से बहुत सारे लोगों के घर में नरसिम्हा भगवान की तस्वीर ना हो, तो भगवान विष्णु को ही नरसिम्ह रूप समझकर, जो घर में भगवान विष्णु की ही तस्वीर या मूर्ति है, उसी की आप पूजा ज़रूर करें। कल मदर्स डे भी है, कल संडे भी है, वैशाख मास के ख़त्म होने का कल सेकेंड लास्ट डे भी है, क्योंकि मैं आपसे कह रही हूँ कि 10, 11 और 12 को स्नान ज़रूर कीजिए, पॉजिटिव रहिए। और देश और पूरी दुनिया के अंदर जिस तरह से माहौल चल रहा है, मैंने आपसे कहा घर के बाहर तिरंगा ज़रूर लगाइए। भारत नंबर 1 था, भारत नंबर 1 है, भारत नंबर 1 रहेगा और जीत हमारी ही होगी। अब देखेंगे आप कुछ ही टाइम में कि पाकिस्तान जो है जगह जगह पर लोगों से मदद मांगने लगेगा, माफिया मांगेगा, युद्ध खत्म करने के लिए कहेगा। और मैं कहती हूँ पाकिस्तान या हम, युद्ध होना ही नहीं चाहिए, युद्ध खत्म होना चाहिए, क्योंकि युद्ध से कभी किसी का फ़ायदा नहीं होता। लेकिन इस युद्ध में आने वाले टाइम में चाइना भी ज़रूर कूदेगा। युद्ध की ये जो स्थितियाँ हैं, भव्य स्थितियाँ 19 मई तक ज़्यादा हैं, लेकिन ऐसी कुछ स्थितियाँ फिर जून के महीने में भी दोबारा बनती हुई दिखाई दे रही हैं। तो वैसे भी मैंने आपको बोला है कि गुरु जो है वो अतिचारी होने जा रहा है। जब भी गुरु अतिचारी हुआ है तो इतिहास गवाह है कि या तो भूकंप आया है, या विश्व युद्ध हुए हैं, या कोई बड़ी आपदा परेशानी, या कोई बहुत बड़ी बीमारी आई है। क्योंकि 8 साल के लिए गुरु अब अतिचारी होने जा रहा है, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी कि 8 साल ही परेशानियाँ रहेंगी। कहने का मतलब सिर्फ ये, जब भी कोई चीज़ एकदम से अपना स्थान ग्रह परिवर्तन करता है, उसका असर तब ज़्यादा होता है, या फिर वो वापस अपनी जगहों पर आ रहा होता है, उसका असर तब ज़्यादा होता है। तो मई के महीने में बहुत सारे राशि परिवर्तन हो रहे हैं, जैसे अभी बुध का राशि परिवर्तन हुआ है, इसके बाद जो है राहु केतु का राशि परिवर्तन हो रहा है, गुरु का राशि परिवर्तन हो रहा है, सूर्य का राशि परिवर्तन हो रहा है। सूर्य जिस राशि में जा रहा है, वृषभ राशि में, वहाँ पर उसकी शुक्र से बनती नहीं है। तो वहाँ पर नेताओं के लिए, अभिनेताओं के लिए और हमारे खुद आदरणीय मोदी जी के लिए समय जो है वो थोड़ा सा तकलीफ़ों भरा है। तो थोड़ा सा ध्यान देने की इसमें ज़रूरत है, घबराने की बात नहीं है। पूजा पाठ आराधना अर्चना करते रहें, क्योंकि ये मंगल का साल है देखिए। और 9 नंबर को ही ये परेशानियाँ हुई। 9 नंबर सीधा सिंदूर से जुड़ा हुआ है, इस मिशन का नाम सिंदूर रखा गया, वो भी मंगल से जुड़ा हुआ है। तो कहीं ना कहीं ये परेशानियाँ हमारे साथ रहेंगी। मैं 19 नंबर बोल रही हूँ, 19 नंबर में भी 9 नंबर आ जाता है कि 19 तारीख तक की स्थितियाँ ज़्यादा ख़राब हैं। तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ प्रभु का नाम और श्री राम का नाम लेने वाले की रक्षा स्वयं भगवान करेंगे। भारत का बाल विवाह का नहीं होगा। परेशानी ज़रूर है, पर पूजा पाठ आराधना अर्चना करते रहें और कल माँ के पैर छूकर आशीर्वाद ज़रूर लें। और जिस तरह से भी आप धरती माँ को स्पेशल फील करा सकते हैं, मेरे को तो लगता है कल धरती पर, ज़मीन पर एक लोटा जल अर्पण करें, सिंदूर अर्पण करें, अक्षत अर्पण करें और प्लीज़ झंडा अपने घर पर ज़रूर लगाएं। घर के आसपास कहीं भारत माता का मंदिर है, जैसे कि हरिद्वार में है, तो आपके घर के आसपास भी कहीं भारत माता का मंदिर है, तो वहाँ जाके एक नारियल अर्पण कर आएँ। मैं आपको लगातार उपाय बताई जा रही हूँ, उन उपायों को करिए, घबराइए मत। थिंक पॉजिटिव, यू विल गेट द रिजल्ट्स पॉजिटिव। कुछ नहीं होगा, प्रभु हमारे साथ हैं। पल पर हर वक्त प्रभु का नाम लीजिए। बैसाख के महीने के आखिरी के 2 दिन स्नान सुबह उठकर जरूर कीजिए। व्यतिपात योग कल बन रहा है। व्यतिपात योग के अंदर हम जो भी चीज़ें दान करते हैं वो हमें लाख गुना होकर फल देती हैं। सुबह 4 बजे से कल ये योग बन रहा है और ये 12 मई सुबह 5 बजे तक ये योग रहेगा। इस योग में जो दान पुण्य आप कर सकते हैं वो ज़रूर करें। मैं नहीं कहती कि आपको बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें दान करने की ज़रूरत है। सिर्फ एक ज़बरदस्त गर्मियाँ हैं, किसी को एक बॉटल लिम्का ही दे दीजिए, एक रसना ही बनाकर दे दीजिए, एक जूस का गिलास ही पिला दीजिए, किसी को 6 केले ही दे दीजिए। क्योंकि मैं आपका हमेशा कहती हूँ कि अपना बैंक अकाउंट हमें कर्मों का बढ़ाना है, और कर्मों का बैंक अकाउंट अगर आपको बढ़ाना है तो छोटी छोटी रेमेडीज़ करती रहनी है, जिससे कि पॉजिटिविटी आए। घर वालों को बताइए, रात रात भर जागना या डरना या घबराने की स्थितियाँ नहीं, क्योंकि युद्ध की स्थितियाँ तो 2030 तक ऐसे ही रहने वाली हैं, कभी यहाँ कभी वहाँ कभी वहाँ। चाइना के साथ भी अभी हमारी स्थितियाँ आगे अच्छी नहीं दिख रही हैं युद्ध की। ये भी आपको कोई और बोले उससे पहले मैं आपको बता रही हूँ, क्या चाइना भी इस युद्ध में कूदता हुआ दिखेगा, और हो सकता है आने वाले टाइम में चाइना भी भारत से युद्ध की स्थितियों के लिए बिल्कुल उतारू रहे, आगे बढ़े, लेकिन जीत भारत की ही होगी।
विश्व गुरु है भारत और पॉजिटिव रहने की ज़रूरत है। नेगेटिव 1 मिनट के लिए भी अपने दिमाग में, जहन में आने मत दीजिएगा। बस मैं आपसे इतना ही कहूँगी, कर भला तो हो भला, जियो और जीने दो। मेरी तो अपील है अपने चैनल और अपने संसार की तरफ से कि युद्ध बंद होना चाहिए। अगर कोई भी देख रहा है तो मैं तो मानती हूँ हम युद्ध की शुरुआत नहीं करते, लेकिन युद्ध बंद करने की पहल तो कर सकते हैं। युद्ध बंद होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इससे किसी का भी भला नहीं होगा। और घबराइए बिल्कुल मत। श्री राम का नाम, राम से बड़ा राम का नाम, राम ही इस कष्ट और तकलीफ़ों से हमें दूर करेंगे। और अपने घर के बाहर तिरंगा लगाना ओए होए बिल्कुल मत भूलिएगा। जय श्री राम, जय